सीरियसली, सीरियसली अभी भी फेसबुक, गूगल या अमेजोन में काम करना आपका ड्रीम जॉब है? इसमें कुछ गलत नहीं है, बट कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि इससे एक बेहतर तरीका भी हो सकता है। हाय, दिस इज दृष्टि फ्रॉम मेटा इंट्रो, जहाँ पे हमारा गोल है आपको वेब3 और एआई इंडस्ट्री में आपका नेक्स्ट इंटरव्यू दिलाने में मदद करना। बट बिफोर वी बिगिन विद द वीडियो, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आऊँ वो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया कि एक बेहतर तरीका भी है, यस, और वो बेहतर तरीका है वेब3। अब वेब2 और वेब3 के बीच में डिफरेंस क्या है? क्यों ज़्यादातर लोग आजकल वेब3 को प्रेफर कर रहे हैं? इसके लिए मैं आपको सिर्फ 5 रीज़न बताऊंगी और आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। सो इन वेब3 इक्विटी मैटर्स। आप जिस भी लोग से पूछेंगे कि आपको बड़ी बड़ी कंपनीज में क्यों काम करना है, ज़्यादातर लोग आपसे कहेंगे कि अच्छी सैलरी मिलती है, काम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वर्क लाइफ बैलेंस एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि उनका काम उनका नहीं है, उनके काम की उनको ओनरशिप नहीं मिल रही। और यहाँ ही वेब3 एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। वेब3 में इक्विटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। इक्विटी का मतलब होता है कि आप जिस भी प्रोजेक्ट या जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें आपका हिस्सा होता है। वेब3 एक अलग लेवल की ओनरशिप लेके आता है और यहाँ पे आपको आपके एफर्ट्स की पूरी वैल्यू मिलती है। इतना ही नहीं, वेब3 में कॉर्पोरेशन इज द की। आपने देखा ही होगा, वेब2 कंपनीज में कॉम्पिटिशन्स चलती रहती है। iOS और एंड्रॉयड के बीच की राइवलरीज बहुत ही सालों से चली आ रही है और इसमें सिर्फ कंपनीज ही कंपटीशन में नहीं होते, यूजर्स भी यहाँ पे जुड़ गए हैं। लेकिन वेब3 में ऐसा नहीं है। वेब3 में सब मिलजुल के काम करते हैं और यहाँ पे कॉपरेशन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि प्रोटोकॉल्स एक दूसरे पर बिल्ड होते हैं और एक दूसरे की स्ट्रेंथ को लेवरेज करते हैं। ये अप्रोच एक ऐसी इकोसिस्टम क्रिएट करता है जिससे हर पार्टिसिपेंट एक दूसरे की मदद करता है। सो इन शॉर्ट, इट इज सबका साथ सबका विकास। नॉट ओनली दिस, वेब3 एक ऐसा कल्चर है जहाँ पे कॉपीकैट कल्चर वर्क्स। आपने देखा होगा कि वेब2 कंपनीज अपने सर्वाइवल के लिए ग्रोथ, रेवेन्यू शेयर या मार्केट शेयर पर डिपेंडेंट होती है, पर वेब3 में अबंडेंस का कंसेप्ट है। नहीं समझे? लेट मी सिंप्लीफाई दिस। यहाँ पे प्रोटोकॉल्स को ये टेंशन नहीं होती कि वो दूसरे से अलग है या दूसरे से यूनिक है, नहीं, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर बेस्ड होते हैं और ब्लॉकचेन पब्लिक होती है और इसी के कारण कोड ओपन सोर्स होता है, जिससे कोई भी इंसान कोड को कॉपी करके अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है। और इसी ओपननेस से आने वाला कॉपीकैट कल्चर वेब3 को लेजिटिमाइज करता है। सो इन शॉर्ट, अगर आपका कंसेप्ट कोई कॉपी कर रहा है, दैट मीन्स आपका कंसेप्ट बहुत ही वैल्यूएबल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, सबका साथ सबका विकास। वेब3 इस बात को बहुत सीरियसली लेता है। वेब2 कंपनीज में आपने देखा होगा कि साइलेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि एक कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपने ही इकोसिस्टम तक लिमिटेड रखती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसी के चार्जर्स यूज़ कर पाएंगे। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो सिर्फ iOS के लिए ही अवेलेबल है। लेकिन वेब3 में इकोसिस्टम कंपोजेबल होती है। दैट मीन्स यहाँ पे हर प्रोटोकॉल एक दूसरे के साथ काम करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स के साथ काम करने के लिए आपको इंसेंटिव भी मिलता है। सो इन ट्रू सेंस, एज व्हाट दे से, सबका साथ सबका विकास इज द मोटो ऑफ वेब3। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यहाँ पे टैलेंट स्पीक्स। वेब2 कंपनीज में सिर्फ एक ही स्टार है और वो है उसकी कंपनीज। लेकिन वेब3 इज डिफरेंट। यहाँ पे टैलेंट की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है। प्रोटोकॉल्स टैलेंट को मैक्सिमाइज करते हैं और एक प्रोटोकॉल तभी ही सक्सेसफुल होता है जब उसमें क्रिएटिव, टैलेंटेड और स्किल्ड लोग ज़्यादा हो। सो अब आप कन्विंस हो गए या मैं और बोलूँ? आई नो यू विल से कि दृष्टि, आपने ये तो बता दिया कि वेब2 से बेहतर वेब3 हो सकता है, पर इस वेब3 में आना कैसे है? तो डोंट वरी, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना होगा। ओके।